जब पहुँच खींचेगा। खड़े खड़े घूम रहे महात्मा। वीरेंद्र जी, मुकेश जी, जो बैनर वहाँ पे लगा के जब फोटो खिंचवाना जल का भी आ जाएगा इसमें। वहाँ से सारे चीज़ का आ जाएगा जी, वहाँ ऊपर वहाँ से सारा आ जाएगा, टोटल जल भी आ जाएगा। वो सफाई करने महात्मा हो गया वहाँ से। रे कावड़ कहाँ लेकर चल दिए कावड़िया हैं? वाह जी, आपकी तो कावड़ भी परवान होगी महाराज। बहुत सुंदर। कुछ कहना चाहोगे महाराज? आनंद में है, आनंद। आज का ये कार्यक्रम जो चल रहा है सफाई अभियान, यमुना नदी के जो तट है उसकी जो सफाई चल रही है, ये किस थीम के अंतर्गत चल रही है? इसका प्रयोजन क्या है महात्मा जी, कुछ बताना चाहोगे? बस माता जी चाहती हैं कि स्वच्छ जल रहे जैसे, और ये आज का ही मैसेज नहीं, ये रोजाना होना चाहिए। स्वच्छ जल और स्वच्छ मन। स्वच्छ मन, जैसे हमारे स्वच्छ मन होता है उसी तरह से जल भी अगर स्वच्छ होगा तो ये जिस शरीर में भी जाएगा, जहाँ भी जाएगा वहाँ स्वच्छता ही फैलाएगा। बहुत सुंदर जी। ये देखिए, बच्चे बूढ़े और जवान सब लगे हैं यमुना तट की सफाई करने पर। ये देखिए इन महापुरुषों का जज्बा, धन निरंकार जी, ये देखने लायक है इनका जज्बा। और ये महात्मा हमारे सेवा दल के इंचार्ज मोहित जी। मोहित जी, कुछ कहना चाहोगे? मोहित जी, आज का ये जो पुनीत कार्यक्रम है, हाँ जी, आज जो ऐसा अवसर प्राप्त हुआ जी, सफाई करने का, यमुना के साथ साथ अपने मनों की और अपने दिमाग की भी सफाई हमें करनी बहुत बेहद जरूरी है। बहुत सुंदर। जैसा कि संसार के लोग जो है कूड़ा कचरा फैलाने में लगे हैं और आप सब महात्मा जो है बहुत अच्छे तरीके से इस यमुना तट की जो है सफाई कर रहे हैं, तो इसके क्या क्या लाभ होने जा रहे हैं ये कुछ बताने का प्रयास करेंगे महात्मा जगदीश जी। धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। सदगुरु का आदेश आया है, प्रदूषण अंदर का हो या बाहर का, तो प्रदूषण दोनों ही हानिकारक है। दोनों सदगुरु हानिकारक के है। आदेश के अनुसार आज यहाँ जमुना की सफाई हो रही है। वाह जी वाह। और सदगुरु से यही प्रार्थना, यही अरदास है कि हमारे मनों में भी कहीं प्रदूषण ना रहे। प्रदूषण न रहे। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव जी महाराज की। देखिए यमुना के अंदर तक घुस घुस करके किस तरह से महात्मा ये इस प्रदूषण को, इस कूड़े को दूर करने में लगे हुए हैं, जबकि संसारी लोग सारा कचरा उठा करके इस यमुना में इस पवित्र जल को प्रदूषित कर रहे हैं। इनका जज्बा देखने लायक है। ये महात्मा खड़े हैं, कुछ कहना चाहोगे महापुरुषों? मनोज जी खेकड़ा से कुछ ये जो पुनीत कार्यक्रम ये चल रहा है सफाई अभियान, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये जो हमारा कार्यक्रम है स्वच्छ मन स्वच्छ जल के तहत चल रहा है। बहुत सुंदर। माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेशानुसार ये कार्यक्रम पूरे ही भारत में चल रहा है, और इसी के उपलक्ष्य में आज हम बागपत में यहाँ पर पक्का घाट में सभी सेवा दल के और सेवा दल के साथ 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 संगत भी हमारे साथ ये इस कार्य पावन कार्य में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। पहले ये घाट यहाँ पर बहुत गंदा था, अब सारे सेवा दल के महात्मा और साथ संगत के साथ यहाँ साफ सफाई की जा रही है, और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि यह घाट बिल्कुल साफ होकर जैसा माता जी का हमारी का आदेश है उसी के अनुसार यहाँ पर कार्य चल रहा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का जो आदेश है उसके अनुपालन में ये सफाई अभियान चल रहा है। बहुत सुंदर कार्यक्रम। और अगर प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये स्वच्छता का भाव आ जाए तो अपने आप स्वतः ही जो है हमारे चारों तरफ की गंदगी वो समाप्त हो जाएगी। ये देखिए किस तरह से कचरा जो है यहाँ लोगों ने सारा इस पवित्र नदी में जो है बहा रखा है। देखिए ये सारा यहाँ पर मुर्दों का दहन करते हैं और उसके बाद जो अवशेष बचते हैं वो सारा नदी में बहा दिया जाता है, जिससे हमारी पवित्र यमुना नदी इतनी प्रदूषित हो जाती है
कि उसका जल पीने योग्य तो क्या, वो देखने योग्य भी नहीं रहता, इतनी गंदगी उसमें होती है। हमारे ये बागपत ब्रांच के बच्चे ये लगे हुए हैं, ये सारी बहनें सेवा दल के पुनीत कार्य में लगी हैं। अभी इनसे जाकर के नीचे जाकर के कुछ बातचीत की जाएगी। बहुत कठिन है नीचे उतरना भी, और हमारे महात्मा संत नीचे उतर करके नदी में देखिए किस तरह से ये लड़की अब जंप लगाएगी, 1 2 3 कह करके जंप लगा देते हैं, और ये लड़की डर रही है, जबकि हम बुजुर्ग लोग। हाँ बच्चों, कुछ कहना चाहोगे? आज जो सफाई अभियान चल रहा है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्यों चल रहा है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, किसके निर्देशानुसार आप ये सब कर रहे हैं? ये हम सतगुरु माता जी जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेशानुसार कर रहे हैं। बहुत और सुंदर। उन्होंने जो अभियान चलाया है स्वच्छ जल स्वच्छ मन, हाँ, उसके तहत हम ये सब कर रहे हैं। बहुत सुंदर। कैसा लग रहा है आपको बच्चों? आप भी कर रहे हो, कैसा लग रहा है ये सफाई करके? इससे क्या संदेश जाता है? सतगुरु माता जी को जोर से बोलो, जोर से बोलो। सतगुरु माता ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी का आदेश है, निर्देश है कि अपने आसपास का सारा वातावरण स्वच्छ रहना चाहिए। उसी के तहत जो हम ये स्वच्छ वातावरण करने में लगे हुए हैं। सात संगीत जी, धन्य निरंकार जी। सतगुरु माता जी ने हमें ये प्रोजेक्ट दिया है जी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 99% जो है हमारा एकदम वेस्ट वाटर है, मतलब कि साल्टी वाटर है जी। जो कि पीने योग्य नहीं है। हाँ। सिर्फ 1% ही है जो हम पी सकते हैं, वही लैक्स वगैरह में है। जी। तो इसी के तहत सतगुरु माता जी ने ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इस 1% को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, हाँ, और कैसे उसकी संरक्षण हम ही कर सकते हैं। तो बिल्कुल। सतगुरु माता जी ने ये हमें प्रोजेक्ट दिया है। तो इसी के साथ साथ जितनी भी प्लास्टिक वगैरह है ये हमको कैसे कंजर्व करनी है एक तरह से, और इन सब नदी को कैसे बचाना है इन सब चीज़ों से। बिल्कुल, हमारी क्योंकि ये जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, ये सीमित संसाधन है। हाँ एक दिन ये सब नष्ट हो जाएंगे। अगर हम इन्हें पहले से ही जो है गंदगी युक्त बना देंगे तो ये पहले इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी है हमें उनको भी कुछ अच्छा देना है, और सिर्फ हमें यहीं तक ही नहीं रखना, आगे जो हमारी कुछ ऐसा हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है ये संसाधन हमें सुरक्षित रखने हैं। बहुत सुंदर विचार। ऐसा प्रोजेक्ट दिया जिससे कि हम सिर्फ ना ही ये अपने प्रेरणा आपको कहाँ से मिली ये सारा कार्य करने की? सिर्फ सतगुरु माता जी सुदीक्षा जी महाराज और हरदेव बाबा जी ये सब हमको ये प्रेरणा दे रहे हैं। ये निरंकारी मिशन के जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं उनकी प्रेरणा से जो है हम ये सारा कार्य करने में लगे हुए हैं। सतगुरु माता जी हमें सेल्फलेस सर्विस सिखा रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनो। हाँ जी, बहुत सुंदर। और सभी की सेवा करना बिना किसी प्रॉफिट के, बिल्कुल। ये सब सतगुरु माता जी को सिखा रहे हैं। ये किस तरह से देखो सड़ा हुआ मलबा जो है यहाँ से महात्मा निकालते हुए, जो गंदगी यहाँ पर जो है रुके हुए पानी में हो गई थी उसको दूर करते हुए ये सारे महात्मा, ये सारे बहनें, ये सब लगे हुए हैं। ये बच्चे बहुत कुछ कहना चाहेगी कोमल आज के इस पुनीत कार्य में जो है ये किसकी प्रेरणा से? धन्य निरंकार जी। ये सतगुरु माता जी के दिशा निर्देश के अनुसार अमृत स्वच्छ जल स्वच्छ मन के द्वारा हम ये सफाई अभियान कर रहे हैं। यहाँ की जो आसपास गंदगी है तो उसे सेवा रूप में हम लोग ये जो कार्य है इसको सभी महात्मा मिलकर कर रहे हैं। और इस कार्य को करने में जितनी खुशी, जो मन में जो शांति, जो सेवा का भाव है, जो अक्सर एक सेवा दल का भाव भी रहता है कि हमें सेवा मिलनी चाहिए, तो ये माता जी हमें समय पर अनेकों प्रकार से ये सेवाएं देती हैं। और यही प्रार्थना है सतगुरु माता जी से, आप जी से, कि ये सेवा का मौका हमें देते रहें, जिससे कि हमारे जीवन में हम ये दिखाएं कि सफाई कितनी ज़रूरी है जीवन के लिए भी, बिल्कुल, और बाकी महात्माओं के लिए भी, जो अन्य लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, यहाँ पर पूजा करते हैं, तो उनके लिए भी ये एक बात है कि वो इतनी चीज़ जब वो देखेंगे कि यहाँ पे कितनी सफाई है तो वो भी इन चीज़ों को देखकर कुछ सीखेंगे। जिस तरह से लोगों ने जो है सारी फैक्ट्रियों का पानी, सारे मिल्स वगैरह का जो है अवशेष पदार्थ सब नदी में ही डाल रखे हैं, उसका जो जहरीला
पन है वो सारा ज़मीन जब सोखती है तो वही पानी जो है हम हैंड पंप के द्वारा वो अन्य साधनों से जब हम प्राप्त करते हैं तो वो भी जहरीला होता है। अगर ये स्वच्छ जल होगा तो उस प्रदूषण से भी हम बच पाएंगे और मीठा जल हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद कोमल। देखिए किस तरह से जो है ये कितना प्रदूषित था और इन महात्माओं के द्वारा, इन निरंकारी अनुयायियों के द्वारा जो है किस तरह से जो है इस घाट को जो है सुंदर स्वच्छ बना दिया गया। इससे पहले जब ये स्वच्छता, ये सफाई अभियान नहीं हुआ था, यहाँ पर इतनी गंद थी जिसे दास दिखा नहीं पाया। जब देखा था तो इतनी गंद थी और अभी तक ये किनारे तक लगे हुए हैं। ये महात्मा ये सब जो है सफाई करने में लगे हैं, जुटे हैं। अगर सभी प्रत्येक व्यक्ति इस तरह से अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे तो निसंदेह हमारा देश जो है स्वच्छ होगा, सुंदर होगा और बहुत ही खूबसूरत होगा। ये देखिए ये बच्चे, ये निरंकारी मिशन के यहाँ पर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के और निर्देशानुसार ये किस तरह से जो है यहाँ सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। ये दूर दूर तक जो है महात्मा ये नदी के किनारे जो है, यमुना नदी के किनारे ये सफाई करने में लगे हुए हैं। इधर ये देखिए किस तरह से जो है अपने सफाई अभियान को अंजाम दे रहे हैं। और इधर ये यमुना का जो तट है उधर हरियाणा की सीमा और इधर ये बागपत उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है। ये यमुना नदी उधर हरियाणा जाने के लिए और उधर से आने के लिए ये एक बोट का बहुत सुंदर व्यवस्था। और यहाँ पर किनारे पर ये तिरंगा लहराते हुए ये राष्ट्रीय भावना को दर्शाता है। और ये हमारे पूर्व सैनिक बैन सिंह जी जो सफाई अभियान को अंजाम दे रहे हैं, कितनी स्फूर्ति के साथ ये सारी जितनी भी प्रदूषण था, जितना भी कूड़ा कचरा था, उसको बहुत ही मनोयोग से जो है उठाकर लाते हुए मैं जानना चाहूँगा बैन सिंह जी से कि इस कार्यक्रम का जो विचार उत्पन्न हुआ, ये कैसे ये भाव उत्पन्न हुए कि इस यमुना तट को जो है स्वच्छता प्रदान की जाए। जानना चाहूँगा बैन सिंह जी से। पहले तो ये सतगुरु का विचार है जो उनके आया, उन्होंने आज्ञा दी और फिर हमको भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारे पास की जो यमुना नदी है वो साफ़ होगी, स्वच्छ होगी, जल अच्छा होगा तो जीवन भी अच्छा होगा। यही सतगुरु की सोच जिसको हम चाहते हैं कि अब गुरु की आज्ञा मान करके, गुरु के वचन का पालन करके हम ये सब कार्य, ये सब सेवा करते चले जाएं। प्यार से कहिए दान निरंकार जी, गुरुमत में रहना ही जीवन है। इसी आधार पर जो है ये सभी निरंकारी मिशन के अनुयायी अपने गुरुमत में रह करके इस स्वच्छता अभियान को अंजाम दे रहे हैं। और ये स्टीमर इस तरह से यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर ले जाते हुए इनकी मंजिल पार कराते हुए, और इसी तरह ये सतगुरु माता जी के निर्देशन में ये जो अनुयायी हैं ये भी सब अपनी नैया इस पार से उस पार ले जाने के लिए लगे हुए हैं। गुरुमत में रह कर के अपना जीवन जी रहे हैं, जिनसे इनका जीवन सफल हो सके और ये अपने जीवन का तोड़ सतगुरु के चरणों में उनके मतानुसार जी करके निभा सके। साथ संगे जी प्यार से कहना दान निरंकार जी।